दरभंगा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बीपीएससी की परीक्षा हुई संपन्न। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में पटेल चौक से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बाइक की डिक्की से विदेशी शराब किया गया बरामद, बाइक सवार गिरफ्तार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने भाई के अपहरण के मामले को लेकर थाने में दिया आवेदन, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा के श्यामा मंदिर के मुख्य गेट पर माधेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का किया गया पुतला दहन। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी फरियाद लेकर जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सुनी फरियाद। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय परिसर में कर्मचारी संघ की हुई आम सभा की बैठक, लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती हेतु दरभंगा जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में शुक्रवार को संपन्न हुआ। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने वाले सभी परीक्षार्थियों का कई जगहों पर जांच किया गया। जो भी गैजेट या चिट पुर्जा था उसको सर्च किया गया। पेपर लगभग ठीक था, उतना आसान भी नहीं कहा जा और उतना मतलब भारी भी नहीं कहा जा सकता है। ये 7 तारीख से 7 तारीख से स्टार्ट था। अच्छा, और टीम है शायद आज समाप्त हो गया। ऐसा प्रश्न मॉडरेट कहा जा सकता है, ठीक ठाक था क्वेश्चन। सफलता की कितनी उम्मीद है? सफलता उम्मीद है कि 90% उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा। कहाँ से आए परीक्षा देने? हम सुपौल से आए हैं। सुपौल जिला से आए हैं और मेरा ज्योग्राफी पेपर था, बहुत ही अच्छा रहा। मॉडरेट था क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छा रहा एग्जाम। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही पटेल चौक से पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहां कागजी प्रक्रिया करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी का कहना है कि मेरे साथ पी के आता है, मारता है, पीटता है, हमको जीने का कोई अर्थी नहीं देता है। ये कभी हमको जीने नहीं देगा। बोलता है थाना से छूट पाएंगे ना तो तुमको हम हवाले बर्बाद कर देंगे, नहीं रहने देंगे। बच्चा सबको गंदा गंदा गाली देता है, मोहल्ला के लोग को मारता पीटता है, हमसे मारता पीटता है। हमको कहता है लंगा नचाएंगे, लंगा खुल के अथी करेंगे, फन्ना करेंगे, गलत काम करेंगे। काम क्या करता है? हम चौका बर्तन करते सर। पति आपके? वो जो काम करता है, बेलदारी के काम करता है, हलवाई के काम करता है, कमा कर लाता है, पी लेता है, पी के आ जाता है तो हमको मारता है। मोहल्ला के लोग के गड़ी आता है, कोई जाता है बचाने उसको गड़ी आता है, उसको मारता है। हाथ में चोट कैसे आया? ये हमको चाकू मार दिया है। केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के छतवन कुंवर चौक से एक बाइक के डिक्की में रखे 2 बोतल शराब को बरामद कर बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाइक की डिक्की में रखे 180 ml का 2 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं थाना क्षेत्र के ठीका धरारी गांव के बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बाइक को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार शराब कारोबारी को गुरुवार को CSC केवटी रनवे में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दरभंगा भेज दिया। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाने में एक व्यक्ति अरुण कुमार शाह ने आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई के अपहरण के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा भाई बारात के लिए निकला था जो घर नहीं लौटा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उसका फोन लगातार 14 तारीख की शाम में हम लोगों को आया,
जो रात के 8:30 बजे के बाद वह बंद हो गया। 13 तारीख को वो बोला हम मार्केट जा रहे हैं, वो मार्केट निकला। उसके बाद जो शाम तक जो फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया। एक बार उसका लड़की फ़ोन किया तो बोला कि हम बाराती में आए हुए हैं, जो कल हम आ जाएंगे। उसके बाद ही किसी का फ़ोन तो नहीं उठाया। और कल जब जो है ये लड़का चला है, वहाँ से बाराती में से आया है, वहाँ लड़का वाला के यहाँ से चला है, रास्ता में 4 बजे से ड्राइवर इसके साथ है। उसके बाद जो है सो रास्ता में मतलब कि जो 4 बजे से इनके साथ है, और वो 6 बजे से हम लोग को कॉल करना चालू किया कि भैया फलाने जगह से हमको जो है गोड़ हाथ तोड़ दिया है, पोखरी में फेंक दिया है, और हमको सुनसान जंगल में जो है रखे हुआ है। वहाँ पे एक पोखरी है और चौड़ी है, और पैर हाथ हमको जो है सो तोड़ के हम किसी तरह जो हेल के ऊपर आए हैं। अब ये लोग जो है हमको चाकू मारना चाह रहे हैं, और मेरे पास 2% जो है सो बैटरी भी है, मोबाइल भी बैठने वाला है। कल 7 बजे में तब कहती है मम्मी से मम्मी आप नहीं जीवोगे मम्मी, अब हमारा बच्चा लेना मम्मी, हमरा मार के फेंक देलको, हम कहूँ ना निकल लिया पोखरी में से, मम्मी आप नहीं जीवो, हमरा चाकू मार दो मम्मी, अब हमरा चाकू मार दो मम्मी। तब हम यहाँ आए दौड़े, बेटी उठी के लेकर के, बेटा सब के लेकर के यहाँ आए तो ये आवेदन कहे बड़ा बाबू आवेदन लिखिए, और आवेदन लिखा रहे थे ताले आवेदन लिखा रहे थे ताले उधर पॉलिटेक्निक में झगड़ा फंसा तो बड़ा बाबू चल गए उधर। अच्छा, बेटा से जो बात हुआ था तो जगह का नाम बता रहा था? नहीं कहता है मम्मी सूझे या नहीं, सीधे मम्मी बात जंगल है, पोखरी है, जंगल है मम्मी, आप पोखरी है वहाँ पर, आपसे हमको कुछ नहीं सूझा। आपसे पहले शुक्रवार को बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा मां श्यामा परिसर में तंत्रोक्त पूजन पद्धति छागर भेंट प्रथा पर रोक के विरोध में माधेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंगनाथ ठाकुर ने कहा कि मां श्यामा परिसर में हजारों वर्षों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय धर्म प्राण व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार की छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। यह जो बिहार न्यास बोर्ड पर मंदिर गया है, इसका विकास के लिए गया है, न कि राजनीति करने के लिए। और वर्षों से जब से मंदिर की स्थापना हुई, वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे, उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं। ये मैं अखिलेश जैन को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने न्याय समिति के वो आकर यहाँ देखे, और व्यवस्था इतनी फैली हुई है यहाँ श्यामा मंदिर में कि उसी के विरोध में आज मैं अखिलेश जैन का आज पुतला दहन किए हैं। वर्तमान कमेटी जो यहाँ बनी है वो जिस प्रकार से अभी इस श्यामा माई महायज्ञ के दरमियान जिस प्रकार से बलि प्रथा सदियों से पूर्वज देते आए हैं, और यही नहीं कई मंदिरों में बलि प्रथा का कार्यक्रम चलते आया है, जो उसको बंद करने का इस बार यहाँ घोषणा किया गया है। ये बहुत ही हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो वर्तमान जैन जो है यहाँ के कमेटी के बिहार राज्य के, जिन्होंने जिस प्रकार से बयानबाजी दिया है कि बलि प्रथा नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म में गलत है, ये साबित करें। ये हमारे पूर्वज जो करते आए हैं उनको ये रोकने का कार्य कर रहा है। अगर शुक्रवार को लहरियासराय में जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में जनता दरबार में आए सभी फरियादियों की फरियाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश कुमार ने लोगों की बारी बारी से सुनी। वहीं इसके अलावा उन्होंने संबंधित लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अप्लाई केने छलिए सर, सरकारी जमीन तो देलखिन, मगर ओकर अपन जे खेत देलखिन उ खेत का मालिक से अपन खेता खेसरा छथिन, लाया में बिहार सरकार केने छथिन, तो उ हमरा खोपड़ी नहीं बांधे दे छथिन, सीओ साहब कहे छथिन कि नहीं निराकरण करे छथिन।
हमर सर इतने प्रार्थना छै सर से हमर के नहीं बने दै छै खेती जे कब्जा केने छथिन ओहि खेत के आज के सरकार दे देलखिन कागज सरकार तऽ कागज देलखिन मगर उ कब्जा नहीं कब्जा नहीं मिले छै सर की कहै छै की चाहै छी यहाँ तब कते यहाँ एतऽ से हम सर ऊपर का उलझन वाला सर डीएम साहब से हम इतने प्रार्थना करल चाहै छी सर हमरा जतऽ सरकारी जमीन बोरा बोरा में छै। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की आम सभा शंकर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की कई मांगे हैं जो नहीं माने जाने पर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दिनांक 21/12/2023 को काला बिल्ला लगाकर विरोध करेगी। साथ ही 5 जनवरी 2024 तक सभी 5 सूत्री मांगों की अगर पूर्ति नहीं करती है तो किसी भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, उप कोषाध्यक्ष राम सेवक दास सहित कई कर्मचारीगण मौजूद।